नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पे। मेरा नाम अभिरंजन वर्मा है। ये मेरे YouTube का पहला वीडियो है। बहुत दिन से मन में एक सवाल था, आखिर पहला वीडियो बनाऊं तो बनाऊं किस पे। बहुत देर सोचने के बाद अंदर से सिर्फ एक ही जवाब आया, हम जैसे लाखों यूथ के इंस्पिरेशन, जिनसे हम सभी यूथ प्रेरणा लेते हैं, पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज, उनके ऊपर बनाऊं, उनके जीवन के ऊपर बनाऊं। इस वीडियो में जितना से जितना शॉर्ट हो सके उतना मैं महाराज जी के जीवन का विवरण करूंगा। जी की एक गुरु वाणी ने मुझे एकांत से प्रेम करवा दिया। दुनिया में लाखों का मेला जुड़ा, हंसा जब जब उड़ा अकेला उड़ा। इस वीडियो को शुरुआत करने से पहले एक बार मेरे साथ आप सभी बोले राधे राधे। पूज्य महाराज जी का जन्म एक विनम्र और अत्यंत सात्विक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके बचपन का नाम अनिरुद्ध कुमार पांडे था। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के कानपुर के सरसौल ब्लॉक के अखरी गांव में हुआ था। उनके पिता श्री शंभू कुमार पांडे और माता श्रीमती रमा देवी थी। उनके पिता एक धार्मिक इंसान थे और माता संतों का बहुत आदर करती थी और सम्मान करती थी। उनके दादा भी एक सन्यासी थे, जिसके कारण उनका घर अत्यंत भक्तिमय, पवित्र और शांत था। घर के ऐसे पवित्र वातावरण ने उनके मन में भगवान और अध्यात्म के प्रति रुझान को बढ़ा दिया और छोटे से उम्र में उन्होंने चालीसा का पाठ करना शुरू कर दिया। 5वीं कक्षा में उन्होंने गीता प्रेस प्रकाशन श्री सुख सागर को पढ़ना शुरू किया। छोटी सी उम्र में भगवान और अध्यात्म के करीब जाने लगे। उनके मनों में सवाल का उठना शुरू हो गया। उनके मन में एक सवाल उठा, क्या माता और पिता का प्यार शाश्वत है? अगर नहीं तो कुछ पल के सुखों में क्यों उलझा जाए? महाराज जी के मन में बस एक ही बात आती थी, मेरी माता जी मर जाएंगी, मेरे पिता मर जाएंगे, क्या कोई मेरा है? अगर है तो वो कौन है? तब उन्हें लगा कि जब कोई हमारा नहीं है तो हम अपना समय क्यों दें। 9वीं कक्षा तक आते आते उनका मन भगवान और अध्यात्म के प्रति इतना आकर्षित हो गया कि उन्होंने भगवान को प्राप्त करने और भगवान के करीब ले जाने वाले मार्ग की खोज में निकलने का फैसला लिया था और पूरी जिंदगी आध्यात्मिक जीवन जीने का दृढ़ संकल्प कर लिया था। इस संकल्प को पूरा करने के लिए वे अपने माता पिता, अपने परिवार तक को छोड़ने को तैयार थे। उन्होंने अपनी माँ को ये सारी बात बताई। महाराज जी ने अपनी माता से ये कहा कि मैं कल घर से भाग जाऊंगा और बाबा जी बन जाऊंगा। महाराज जी की माता ने इस बात को मजाक में ले लिया और अगली सुबह 13 वर्ष की औसत आयु में 3 बजे वे घर से निकल पड़ी, मानव जीवन के सच और मनुष्य के उद्देश्य को उजागर करने के लिए। जब वे घर से निकल रहे थे, उनके मन में एक सवाल उत्पन्न हुआ, कहाँ रहोगे, कहाँ जाओगे, क्या खाओगे, कौन है तुम्हारा? अंदर से सिर्फ एक उत्तर आया, भगवान, सिर्फ भगवान। और उतनी छोटी आयु में 15 किलोमीटर चलने के बाद उन्हें एक मंदिर मिला, नंदीश्वर महादेव मंदिर। वहां महाराज जी ने थोड़ी देर विश्राम किया। उसके बाद उनके साथ एक दही वाली घटना घटी, जिसमें कुछ ऐसा हुआ, जिसमें महाराज जी को भूख लगी थी, लेकिन उनके पास कुछ भी खाने के लिए नहीं था और महाराज जी को मांगना भी नहीं आता था। तब उनके मन में फिर एक बात आई, वापस घर भाग चलो। पहली और आखिरी बार उनके मन ने महाराज जी को धोखा दिया। तब तक वहां एक आदमी कमंडल लिए हुए आए, जिसमें दही था, और वे आते ही महाराज जी से पूछे, बच्चा, यहाँ एक स्वामी रहते थे, वो कहाँ है? उनके कुटिया में ताला लगा हुआ है। महाराज जी बोले, मुझे माफ करिए, मैं आज ही यहाँ आया हूँ, मुझे मालूम नहीं वो कहाँ है। फिर उन्होंने महाराज जी से कहा, मैं उनके लिए दही लाया था, अब वापस तो नहीं ले जा सकता, तुम पी लो। फिर उनके चले जाने के बाद महाराज जी शिव भगवान को पकड़ के रोने लगे और उन्हें विश्वास हो गया कि भगवान कहीं उनका साथ नहीं छोड़ेंगे। उस दिन के बाद उनके मन में फिर कभी ऐसा नहीं आया। घर से भागने के 3 दिन बाद
महाराज जी के पिता ने उन्हें पकड़ लिया। महाराज जी ने अपने पिता को आते ही अपनी आंखें बंद कर ली। उन्होंने महाराज जी को 3 बार आवाज दी। महाराज जी पिता की मार के डर के मारे उन्होंने अपनी आंखें खोली और अपने पिता से बोले, मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं। उनके पिता ने बोला, कहो। महाराज जी ने बोला, ये जिंदगी भगवान के नाम है, आप चाहे काट डालो, मार डालो, लेकिन मैं घर नहीं जाऊंगा। फिर उनके पिता ने उनसे पूछा, सच में घर नहीं जाओगे, कभी विवाह नहीं करोगे? महाराज जी ने बोला, नहीं, कभी नहीं। फिर उनके पिता ने उन्हें सीने से लगा लिया और 3 बार बोले, राम। और उन्होंने आशीर्वाद दिया कि तुम कहीं भी रहोगे, तुम्हारा कोई बाल भी बाका नहीं कर पाएगा, तुम जहां रहोगे वहां फूलों की वर्षा होगी। उनके पिता ने महाराज जी से सिर्फ एक बात कही, तुम बाबा जी बनने जा रहे हो, जीवन में कभी भी तुम पराई स्त्री को नहीं देखोगे। महाराज जी ने उस दिन वचन दिया कि आपको ये जीवन में कभी सुनने को नहीं मिलेगा। महाराज जी को नैष्ठिक ब्रह्मचर्य की दीक्षा दी गई। उनका नाम आनंद स्वरूप ब्रह्मचारी रखा गया और बाद में उन्होंने संन्यास स्वीकार कर लिया। महावाक्य को स्वीकार करने पर उनका नाम स्वामी आनंदाश्रम रखा गया। महाराज जी ने देह चेतना से ऊपर उठने के लिए कठोर सिद्धांतों का पालन किया और पूरा जीवन त्याग में व्यतीत किया। इस दौरान उन्होंने अपने जीवन यापन के लिए केवल आकाश वृत्ति को ही स्वीकार किया। आकाश वृत्ति का अर्थ है बिना किसी व्यक्तिगत प्रयास के केवल ईश्वर की कृपा से प्राप्त होने वाली वस्तु को ही ग्रहण करना, जिसमें मनुष्य किसी भी तरह का कोई भी काम ना करे, कोई भी कार्य ना करे, भगवान जो भी उसे दे वो उसे प्राप्त करे। आध्यात्मिक साधक के रूप में उनका अधिकांश जीवन गंगा नदी के तट पर बीता। बहुत जल्द ही गंगा उनके लिए दूसरी मां बन गई। वे खाने, कपड़े, मौसम, स्वास्थ्य इन सभी की परवाह किए बिना गंगा के घाटों में वाराणसी से हरिद्वार के बीच में घूमते थे। वे पूरे दिन में 3 बार गंगा में स्नान करते थे और बरगद के पेड़ के नीचे अपना आसन लगा के गंगा जी और महादेव का ध्यान करते थे। भीषण सर्दियों में भी, कपकपाते सर्दियों में भी उन्होंने गंगा में 3 बार स्नान करने की अपनी दिनचर्या को कभी नहीं रोका। वे कई दिनों तक बिना खाए रहते थे और उनका शरीर ठंड से कांपता रहता था, लेकिन वे भगवान में पूरी तरह से लीन रहते थे। संन्यास में कुछ वर्षों के भीतर उन्हें भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। महाराज जी को निसंदेह ज्ञान और दया के प्रतीक शिव का आशीर्वाद प्राप्त था। फिर भी वे एक उच्चतर उद्देश्य के लिए प्रयास करते रहे। एक दिन बनारस के एक वृक्ष के नीचे ध्यान करते हुए श्री श्यामा शाम की कृपा से वे वृंदावन की महिमा की ओर आकर्षित हुए। अगले ही दिन उन्हें एक संत के द्वारा स्वामी श्री राम शर्मा द्वारा आयोजित एक रास लीला में शामिल होने के लिए उन्हें आमंत्रित किया गया। हमारे महाराज जी को एकांत ज्यादा प्रिय है, इसलिए उन्होंने उस आग्रह को स्वीकार नहीं किया, लेकिन उस संत की विनती पर, बहुत आग्रह पर सुबह वे श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं और रात में श्री श्यामा शाम की रास लीलाएं देखते थे। 1 महीने में ही वे इन सब लीलाओं में इतने रम गए कि इसके बिना जीवन जीने का सोचना भी उनके लिए मुश्किल हो गया। यह 1 महीना उनके जीवन का निर्णायक मोड़ साबित हुआ। बाद में स्वामी की सलाह पर और श्री नारायण दास भक्तमाली के एक शिष्य की मदद से महाराज जी मथुरा जाने वाली ट्रेन में सवार हो गए। उन्हें तब तक ये पता नहीं था कि वृंदावन हमेशा के लिए उनका दिल चुरा लेगा। वहां की लीलाएं, वहां के पेड़, वहां के पौधे, वहां के प्यार, वहां के संत, वहां की मूर्तियां, वहां के भगवान उनके चित्त को चुरा लेंगे। महाराज जी बिना किसी परिचित के वृंदावन पहुंचे। महाराज जी शुरुआत के दिनचर्या में श्री बाके बिहारी जी के दर्शन करते और वृंदावन परिक्रमा करते। एक दिन बाके बिहारी जी के मंदिर में एक संत महाराज जी से कहे कि उन्हें राधा वल्लभ मंदिर भी जरूर देखना चाहिए, और उस संत ने महाराज जी को अपने साथ राधा वल्लभ मंदिर ले गए और अंदर जाने से पहले उन्होंने महाराज जी से कहा, यहां से आप अकेले ही अंदर जाइए। जब महाराज जी ने पहली बार राधा वल्लभ की ओर देखा तो वो मोहित हो गए और उन्हें ऐसा लगा जैसे राधा वल्लभ ही उनके लिए सब कुछ है। महाराज जी घंटों खड़े होकर राधा वल्लभ की स्तुति करने लगे।
आदरणीय गोस्वामी जी ने इस पर ध्यान दिया और उनके प्रति स्वाभाविक स्नेह विकसित हो गया। एक दिन पूज्य श्री हित मोहित मरल गोस्वामी जी ने श्री राधा रस सुधानिधि का एक श्लोक सुनाया, लेकिन संस्कृत में पारंगत होने के बावजूद भी महाराज जी उस पीछे छुपा हुआ उसका असली अर्थ नहीं समझ पाए। तब गोस्वामी जी ने उन्हें श्री हरिवंश नाम जपने के लिए प्रोत्साहित किया। महाराज जी पहले तो ऐसा करने में हिचकिचाए, लेकिन अगले ही दिन उन्होंने जैसे वृंदावन परिक्रमा शुरू किया, श्री हित हरिवंश महाप्रभु की कृपा से, श्री राधा वल्लभ की कृपा से उन्हें स्वयं उसी पवित्र नाम का जप करते हुए पाए। इस प्रकार उन्हें इस पवित्र नाम हरिवंश की शक्ति पर विश्वास हो गया। एक सुबह परिक्रमा करते समय महाराज जी एक सखी द्वारा गाए गए एक श्लोक पर पूरी तरह से मोहित हो गए। प्रिया वदन छवि चंद्र मनो पूत नैन चकोर प्रेम सुधा रस माधुरी पान करत निशिभोर। महाराज जी ने सन्यास के नियमों को दरकिनार करते हुए सखी से कहा कि वह जो पद गा रही है उसे समझाए। सखी ने उनके साधु वेश को देखा और वो मुस्कुराई और बोली, अगर उन्हें यह पद समझना है तो उन्हें राधा वल्लभी बनना होगा। महाराज जी ने तुरंत और उत्साह पूर्वक दीक्षा के लिए पूज्य श्री हित मोहित मराल गोस्वामी जी से संपर्क किया। संप्रदाय में शरणागत मंत्र से दीक्षा दी गई। कुछ दिनों बाद पूज्य श्री गोस्वामी जी के आग्रह पर महाराज जी ने अपने वर्तमान सदगुरुदेव सहचरी भाव के सबसे प्रमुख और स्थापित संतों के एक पूज्य श्री हित गौरांगनी शरण जी महाराज से मिले, जिन्होंने उन्हें सहचरी भाव और नित्य बिहार रस निज मंत्र की दीक्षा। महाराज जी 10 वर्षों तक अपने सदगुरुदेव की सेवा में रहे और बड़ी लगन से उनकी सेवा की तथा उन्हें जो भी कार्य दिया जाता उसे पूरी विनम्रता से पूरा करते रहे। शीघ्र ही अपने सदगुरुदेव की कृपा और श्री वृंदावन धाम की कृपा से वे सहचरी भाव में लीन हो गए और श्री राधा के चरण कमलों में उनकी अनन्य भक्ति हो गई। अपने सदगुरुदेव के रास्ते पर चलते हुए महाराज जी वृंदावन में भिक्षा मांगकर जीवन यापन करने लगे। ब्रजवासियों के प्रति उनके मन में अत्यंत सम्मान है और उनका मानना है कि ब्रजवासी के अन्न का सेवन किए बिना दिव्य प्रेम का अनुभव नहीं हो सकता। महाराज जी के जीवन के प्रत्येक पहलू में उनके सदगुरुदेव भगवान की श्री वृंदावन धाम की कृपा स्पष्ट दिखाई देती है। इन सब के बीच एक घटना और घटी महाराज जी के साथ। महाराज जी के जीवन का एक सबसे दुख भरा समय, या यूं बोले तो सबसे कठिन और मुश्किल समय, जब वे 35 साल के थे तब उनकी दोनों किडनियां खराब हो गई। तब उन्होंने एक किडनी का नाम राधा और एक किडनी का नाम कृष्ण रखा। उनके पास ना कोई पैसा था, ना कोई रहने का जगह, ना ही कुछ और ना ही कोई ऐसा व्यक्ति जो उनका सेवा कर सके। आज हजारों भक्त उन्हें अपना किडनी दान करना चाहते हैं, लेकिन महाराज जी का कहना है हम सभी भगवान के अंश हैं, इसलिए उस खराब किडनी पर भी तब तक दहाड़ते रहेंगे जब तक हमारी राधा रानी चाहेंगी। उस समय जब वे किसी भी आश्रम में रहने जाते थे तब उन्हें कोई रखता नहीं था, लेकिन 2 दिन जैसे ही महाराज जी रहते थे, जैसे ही आश्रम वाले को पता चलता था कि दोनों किडनी खराब है, तुरंत इन्हें निकाल दिया जाता था। ये बिना बताए कि आपकी किडनी खराब है इसलिए हम नहीं रख रहे हैं, इन्हें मालूम हो जाता था। लेकिन राधा रानी का कृपा हुआ, एक ऐसा कृपा, एक ऐसा चमत्कार जो आज महाराज जी के सेवा में हजारों शिष्य हैं और हम जैसे तो कितने भक्त हैं। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।